आदि की बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं न केवल रामबन में अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि की वजह से, भारी बारिश की वजह से देखिए किस तरह की बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से आपको एक खबर बता रहे हैं, कई इलाकों में बाढ़ आई, लोग बेघर हो गए। बारामूला साथ ही रामबन में ओले पड़े। इस बीच आपको बता दें कि जो एप्पल बेल्ट है जम्मू कश्मीर की, वहां पर इस पर बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। फसलों को नुकसान हो रहा है, सड़कें बंद बताई जा रही हैं, मुख्य मार्ग जो है वो बंद है लैंडस्लाइड की वजह से। और वहीं दूसरी तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी अलर्ट है और लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू के लिए ग्राउंड जीरो पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो काम कर रही है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे रामबन में ओले पड़े, फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा। देखिए ना केवल जम्मू में, कश्मीर में भी इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। बारामूला में, शोपियां में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोगों की फसलें जो है वो खराब हो गई है। बाढ़ से देखिए किस तरह की तबाही मची है। लेकिन इस बीच कहाँ कहाँ पर ये असर पड़ रहा है, किश्तवाड़, रामबन, बारामूला, क्योंकि देखिए ना केवल जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की स्थिति बन गई। और ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं रामबन, और रामबन के साथ आपको बता दें कि किश्तवाड़ में, बारामूला में, शोपियां में अलग अलग जगहों पर बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। ना केवल बाढ़ की स्थिति बनने से देखिए सबसे बड़ी परेशानी तो ये कि लोग बेघर हो गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर जिस एप्पल बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वो सीज़न रहता है जब फसलों को अगर बारिश हो जाए बेमौसम तो फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। वहीं कश्मीर घाटी में बर्फबारी, भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ साथ कई जगहों पर बिजली गिरने की भी खबरें सामने आई। मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक कश्मीर घाटी के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें जो है बारामूला के पास हाजीवेरा गांव की है, जहां पर बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और तुलैल सहित गुरेज घाटी के ऊपर इलाकों के पर्यटन स्थलों पर भी भारी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। और ये तस्वीरें देखिए आपको जम्मू कश्मीर के बारामूला से दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऐसे भी बता दें कि गांव है जहां पर रोड कनेक्टिविटी प्रभावित होने की वजह से मदद तक भी पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आईएमडी ने बता दें कि पहले ये जानकारी जो है वो दे दिए थे कि भारी बारिश जो है वो हो सकती है। ये मैसेज रहेगी कि जो नदी नाले हैं उनके पास वेंचर न करें, नदी नालों से दूर रहें। देखें पानी का गश कब आ जाए, तेज़ बहाव, पहाड़ों से अचानक से पानी आ जाता है, तो बेहतर है कि फ़िलहाल दूर रहें। जहाँ पर नदी नाले हैं वहाँ से दूर रहें, ये उनकी सेफ्टी के लिए बेहतर है। आज हम गुजारिश करते हैं कि अपने आला हुकाम से, सीएम साहब से, मोदी जी से, हर एक डिपार्टमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि ये हाजीवेरा बाला आपने हमेशा पीछे छोड़ा है। आज भी हम आपको बताते हैं कि आज भी हमारे यहाँ पे बाढ़ आई है। हर साल हम ये इल्तिजा करते हैं, हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस फेरसपोला नाले में आप ड्रेजिंग करवाइए, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जबकि सिर्फ ठेले लाए जाते हैं, उनमें मिट्टियाँ भरी जाती है और साइड से वो खड़े किए जाते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो वो उसके साथ बह जाते हैं। आप अभी भी देख सकते हो कि हमारा गाँव जो है पूरा फ्लड में डूब चुका है, लेकिन हमारे साथ कोई भी रेस्क्यू टीम या कोई भी ये ऐसा सिचुएशन होता ही नहीं, कोई यहाँ पे हमारी मदद के लिए आई। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे इस गांव को देखिए और ये फेरोजपुरा नाले में आप ड्रेजिंग करवाइए, जिससे हमें यहाँ पे सहूलियत आए। तो देखिए गांव वालों को आप सुन रहे थे, गांव वाले इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि देखिए बड़ी परेशानी हो जाती है कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाके में अगर लैंडस्लाइड, तो यातायात जो है वो इतना प्रभावित हो जाता है कि मेन जो रोड रहती हैं, हाईवेज रहते हैं, वो तक भी कनेक्टिविटी रोक देते हैं। और ये जब भी बारिश होती है जम्मू कश्मीर में या पहाड़ी इलाकों में, अक्सर इस तरह की परेशानी जो है वो देखने को मिलती है। उस दौरान बड़ी जिम्मेदारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम पर
स्थानीय प्रशासन पर रहती है कि किस तरह से राहत बचाव कार्य जो है वो किया जाए। और यही कहानी कुछ देर पहले गांव की आपको बता रहे थे, जहां पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हर साल इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम तक भी जो है वो इस गांव तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन एक बार आप ये तस्वीरें देखिए और आप इस तस्वीरों से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह की स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में बेमौसम बारिश की वजह से बनी हुई है। देखिए ये मुख्य सड़कें हैं जो जहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से देखिए बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी है। रामबन में बादल फट गया, तो वहीं ये मंजर जो है वो जम्मू प्रांत और साथ ही कश्मीर दोनों जगहों पर बारिश की वजह से देखने को मिल रहा है। और देखिए ये तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। और रामबन की तो अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको बता दें कि बादल फटने से ऐसी तबाही देखने को मिली कि लोग जो है उसको नुकसान पहुंचा है। और उसके अलावा नेशनल हाईवे यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। उसके अलावा धर्मकुंड के इलाके में भी पुलिस ने तकरीबन 100 लोगों को रेस्क्यू किया है और उनको पहले सेफर लोकेशन पे पहुंचाया था। हॉस्पिटल में कुछ उनको भेजा था और अपने स्कूलों में उनको भर्ती किया था, लेकिन अभी वो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। तो उसके अलावा बनिहाल में भी एक हमारी पुलिस ने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे, जिसमें एक फैमिली बीच में फंसी थी, उसको रेस्क्यू किया गया। उसके अलावा 3 डेथ्स जो हमारी बागना विलेज में अनफॉर्चुनेट 3 डेथ्स हुई हैं, जो मकान के दब जाने से हुई हैं। 2 अलग अलग इंसिडेंट से। उसके अलावा नेशनल हाईवे के ऊपर भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ और किस टाइप से कार्रवाई करनी है। हमारी पुलिस जो है पूरी रात से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और पूरी तरह से सतर्क है और कोई भी स्थिति है उसको मजबूती से निपटने के लिए तैयार है। कल तो क्लियरेंस लेनी पड़ेगी उनको ट्रैफिक कंट्रोल रूम से और फिर उसके बाद ही वो वेंचर आउट करें। अभी तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि कब तक हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन करके नेशनल हाईवे को क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए पुलिस ऑफिशियल्स को आप सुन रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें कि ना केवल एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही सेना भी पूरा सहयोग जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में कर रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन से देखिए तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहाँ पर रामबन में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो वो अभी बंद है। 3 की मौत हो चुकी है, 100 से अधिक लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हर एक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि देखिए पुलिस ऑफिशियल्स को, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को हम सुन रहे हैं, उनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अभी क्या सिचुएशन जो है वो बनी हुई है? जी देखिए, बीती रात जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है रामबन के इलाके में, वहाँ उसके बाद जो है हालात काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि कई इलाके हैं, चाहे वो सेरी का इलाका हो, चाहे वो धर्मकुंड का इलाका हो, या फिर जो रामबन टाउन है वहाँ पर भारी बारिश के बाद जो है करीबन 71 mm से ज़्यादा बारिश जो है वो बीती रात दर्ज हुई है। और धर्मकुंड में जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके चलते बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, कई मकानों के अंदर पानी भर गया है। करीबन 10 मकान जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 30 से ज़्यादा मकान जो हैं वो पार्शली डैमेज हो चुके हैं। उन सभी घरों में अब रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए प्रशासन ने बाकायदा पूरी टीमों का गठन कर वहाँ से 100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करवाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया है। हालात अभी भी जो हैं वहाँ पर बद से बदतर बने हुए हैं, क्योंकि लगातार पानी का बहाव जो है वो नदी नालों में उसका जलस्तर जो है वो बढ़ गया है और बहाव बहुत तेज़ी से आ रहा है। जो बहाव तेज है तो लगातार नालों के साथ जो बनी हुई बस्ती हैं, जो दुकानें हैं, उनमें कटाव भी होता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ रामबन से लेकर बनिहाल तक अभी 4 लेनिंग का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक टॉपिंग नहीं हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर अभी काम चल रहा है वहाँ पर मलबा बहुत ज़्यादा पहाड़ों से फिसल कर जो है वो सड़क पर, हाईवे पर जो है वो आ गया है, जिससे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। तो हालात जो हैं वो ज़रूर चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन कल रात को जैसे ही क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद प्रशासन भी एक्टिव हुआ है। प्रशासन ने बाकायदा वहाँ पर जो है वो बचाव दल को सक्रिय किया है। बचाव दल ने 100 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन, रमन, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं चाहूंगी। धर्मकुंड की अगर हम बात करें, 40 कुछ ऐसे घर बताए जा रहे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस गाँव की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी जनसंख्या यहाँ पर है? और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि नाचरी से बनिहाल तक जो नेशनल हाईवे 44 है वो
अभी वहां पर जो पूरा रूट है यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है, रोडवेज जो है वो अभी ठप है। तो क्या यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में चॉपर का सहारा जो है वो लिया जा रहा है? किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि जो दूर दराज के गाँव है वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम पहुंच सके? देखिए, अभी तक हेलीकॉप्टर की सर्विस उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लिया हो वैसी नौबत जरूर नहीं आई है, लेकिन अभी तक जो भी इलाके हैं वहाँ पर, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर जब पानी बहुत तेज वेग के साथ आता है तो बहुत ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में अगर बाढ़ आती है तो वहाँ पर पानी जो है एक जगह स्थिर हो जाता है और ऐसे में बचाव में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अगर क्लाउड बर्स्ट भी होता है तो घंटे 2 घंटे के अंदर पानी का जो जलस्तर है वो पूरी तरीके से आगे की तरफ बढ़ जाता है, नदी नालों में जाकर वो मिल जाता है, लेकिन अपने पीछे जो वो निशान छोड़कर जाता है, जो तबाही छोड़कर जाता है, उससे लोगों को दो चार होना पड़ता है। जिस तरीके से धर्मकुंड के आपने जिक्र किया, तो धर्मकुंड में करीबन 40 ऐसे मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, 10 मकान तो पूरी तरीके से जमींदोज हो गए हैं। और इसी इलाके के अंदर जब बाढ़ आई थी तो उसमें 3 लोग, जिसमें 2 बच्चे और एक व्यक्ति जो है इस बाढ़ की चपेट में आ गए थे और बह गए और जिससे उनकी मौत हो गई। अब करीबन 30 से 35 घर ऐसे बताए जा रहे हैं जो पार्शली डैमेज हो गए हैं। अब वहाँ पर उन घरों में लोगों का रहना जो है वो नामुमकिन सा हो गया है, इसीलिए प्रशासन ने वहाँ से 100 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल रेस्क्यू करवाया है। करीबन 400 से 500 लोगों की आबादी जो है उस इलाके के अंदर रहती है, लेकिन फिलहाल जो है वो 100 लोगों को वहाँ से जो सीधे उस क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आए थे, क्योंकि कुछ इधर उधर भी जो घर हैं वो फिलहाल सेफ बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सीधे क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आए थे उन घरों से लोगों को रेस्क्यू करवाकर फिलहाल सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया गया है, ताकि लोगों की जान पर जो खतरा बना हुआ है उस खतरे को फिलहाल जो है वो टाला जा सके। हालांकि 3 दिन पहले ही जिस तरीके से मौसम विभाग ने IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट हो, बनिहाल का तहसील हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, या फिर उसके साथ साथ में लगता है अनंतनाग या बारामूला का इलाका हो, यहाँ पर बाकायदा प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की थी। आज भी सुबह से लगातार प्रशासन जो है वो वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा है कि किसी भी नदी नाले की तरफ लोग जो हैं वो न जाएं, क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं हो सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति जो है वो इस समय जैसे धर्मकुंड में बिगड़ी हुई है, उसी तरीके से सेरी का इलाका है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। खासतौर पर जो नेशनल हाईवे 44 है, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है और कश्मीर घाटी के लिए एकमात्र लाइफलाइन है, सारा साजो सामान कश्मीर घाटी तक इसी रूट के थ्रू जो है वो भेजा जाता है। तो उस इलाके में जितने भी ट्रक खड़े थे, जितनी भी गाड़ियाँ थी, वो उसमें से काफ़ी गाड़ियां जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं लैंडस्लाइड के साथ नीचे गिरे हैं, उन्होंने गाड़ियों को हिट किया है। कई ऐसे टैंकर थे जो सप्लाई लेकर श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, वो इस समय मलबे के अंदर फंस गए हैं। तो उस बचाव कार्य में जो है अभी समय लगेगा। वहां पर जो हालात बने हुए हैं, नेशनल हाईवे का आप जिक्र कर रहे हैं रमन, क्योंकि एक तरफ तो हम रामबन का जिक्र कर रहे थे जहां पर 3 लोगों की जान जो है वो चली गई, वहीं अगर अब आप लैंडस्लाइड को लेकर जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं वहां पर भी क्या कोई जान माल की जानकारी जो है वो सामने आ रही है? देखिए, वहाँ पर फिलहाल जानमाल की कोई नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में जो वाहन वहाँ पर खड़े हुए थे वो बुरी तरीके से फंस गए हैं, चाहे उसमें टैंकर हो, चाहे उसमें 4 पहिया वाहन हो, जो उस रूट पर जब ट्रैवल कर रहे थे रात के समय में, और अचानक जब लैंडस्लाइड होना शुरू हुआ तो कई गाड़ियाँ जो हैं वो मलबे में दबी हुई दिखाई दे रही हैं, कई गाड़ियों के ऊपर पेड़ जो है वो आकर गिर गए हैं। तो वो नुकसान जो है वो ज़रूर उठाना पड़ा है लोगों को, और उसमें हालांकि अभी जान की कोई नुकसान की खबर जो है वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की मौत जो है वो हुई है। रमन, अब एक आखिरी अपडेट मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि अभी फ्लैश फ्लड की स्थिति तो बनी हुई है, वेदर अपडेट क्या कुछ है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि IMD ने पहले ही अनुमान जताया था कि भारी बारिश जो है वो हो सकती है, आकलन थोड़ा एस्टिमेट प्रशासन ने कम किया था कि इतनी बारिश तो नहीं होगी। आने वाले समय के लिए वेदर अपडेट जो है वो क्या कुछ IMD की तरफ से दिया गया है? देखिए, वेदर अपडेट की बात करें तो 20 तारीख तक का जो है वेदर अपडेट जो है वो दिया गया था कि यहाँ पर मौसम जो है वो ख़राब रह सकता है। हालांकि जम्मू में अभी भी वेदर जो है वो सूरज जो है वो धूप छाँव का खेल जो है वो खेल रहा है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़रूर स्थिति अभी चिंताजनक बनी है। और आज शाम तक जो है वहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी होने की भी अंदेशा जो है वो जताया गया है। जिस तरीके से कश्मीर का चाहे वो जोजिला का इलाका हो जो लेह लद्दाख को जोड़ता है, वहाँ पर कल शाम को, कल रात को जो है वो काफ़ी हिमपात हुआ है, जिसके बाद वहाँ मोटी बर्फ़ की चादर चढ़ गई है। इसी तरीके से गुलमर्ग का ऊपर पहाड़ी का इलाका है, या फिर सोनमर्ग का जो ऊपर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भी बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई है। तो ये परिस्थिति जो है अभी फिलहाल आने वाले 24 घंटे तक जो है वो लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि IMD ने 20 तारीख की शाम तक का जो है वो एडवाइजरी जारी की गई। हो सकता है कि अगर ये प्रोलॉन्ग करेगा बहुत शुक्रिया रमन, विस्तार से आपने इस खबर पर जानकारी दी, और आप खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और चलिए अब खबरों में